दुष्टा स्त्री भरणेन च दुःखितै संप्रयोगेन पंडितोप्यवसीदति। मूर्खों को उपदेश देकर, कंगालों को पास रखकर, मांगने वालों को, हरदम मांगने वालों को और दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने पर भी बुद्धिमान से बुद्धिमान भी सुखी नहीं रह सकता। तो मूर्खों की परिभाषा आप सुन रहे हैं। मूर्ख कौन कौन है? जिसने अपने पति का घर त्यागा, जिसने अपने पिता का घर त्यागा, और पुरुष ऐसी स्त्री के चंगुल में फंस गया। चाणक्य कहते हैं कि इस मूर्खता से और बड़ी मूर्खता कौन सी होगी? वह भी मूर्ख है। और एक वाक्य मैंने पूर्व की कथा में भी पढ़ा है, यह भी चाणक्य का वाक्य है। क्या लिखा है? जिसे पता है कि चोर दुकान में है, उसको पता है कि गल्ले में चोरी करता है, हाथ मारता है, और फिर भी उस चोर को अपने आप से दूर नहीं करता। चाणक्य कहते हैं वो महानम्री मूर्ख है। मैंने पहले भी बोले, चाणक्य का वाक्य है। माननी पड़ेगी। हाँ। उसको पता है कि चोर घर में है, और पता है कि चोर है, और पता होने के बाद भी वह उस चोर को अपने आप से दूर नहीं करता। चाणक्य की दृष्टि में वह व्यक्ति बहुत बड़ा चोर है, वह बहुत बड़ा मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख। और मूर्खों की परिभाषा देखिए, कहा है जो स्वयं गलती करने पर आरोप दूसरों पर मढ़ता है, गलती खुद करता है और आरोप दूसरों के ऊपर मढ़ता है, वह भी मूर्ख है। और जो असमर्थ होने पर भी क्रोधित होता है, असमर्थ होने पर भी, किसी काम का न होने पर भी गुस्सा बहुत दिखाता है। सिंगल फ्रेम का मराया और पहलवान के सामने क्रोध करता है। महात्मा विदुर कहते हैं नंबरी मूर्ख है वो। ये विदुर का वाक्य है। वह भी मूर्ख है। और जो चाहने वाली चीजों की इच्छा जो न चाहने वाली चीजों की इच्छा करता है और चाहने वाली जरूरतमंद चीजें पास में हैं उनका कभी प्रयोग नहीं करता, उनको त्याज्यत कर देता है, और अपने आप से शक्तिशाली लोगों से दुश्मनी करता है। चाणक्य कहते हैं वो मूर्ख है। अपने आप से शक्तिशाली लोगों से दुश्मनी करता है, उसको भी मूर्ख कहा। फिर कहा जिस व्यक्ति को पता है कि वह कंजूस है। कहा क्या सुंदर वाक्य है, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी व्यक्ति को पता है वो कंजूस है, कृपण है, कभी किसी को कुछ दे नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे कंजूस और कृपण के सामने बार बार जाकर के मांगे, वह मांगने वाला एक नंबर का मूर्ख है। हाँ जी, बार बार मांगता है, ग्रंथ उसे मूर्ख कहते हैं। और कहा गया है कि ऐसे लोगों का कभी भी साथ ना किया जाए। ये मूर्खों की परिभाषा भैया बताइए। आचार्य चाणक्य का चाणक्य नीति का पहला ये सूत्र है कि मूर्ख शिष्योपदेशेन दोष्टा स्त्री भरणेन च दुःखितै संप्रयोगेन पंडितोप्यवसीदति। कितना भी कोई बड़ा बुद्धिमान हो, जिसके पाले में मूर्ख लोग, जिसके घर में दुष्ट स्त्री, चाहे धनवान हो चाहे बुद्धिमान हो, वह कभी सुख से जीवन नहीं जी सकता। यह तो मूर्ख व्यक्ति की बात रही। अब दुष्ट स्त्री कौन है? शब्द तो बोलने में अटपटा लग रहा है, लेकिन इन शब्दों में सुधार बहुत है। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा।
और मैं यहां से कुछ निवेदन करूं, मेरी बहनें, मेरी माताएं, बिल्कुल भी बुरा ना माने। यह तो सुनकर हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए कि ग्रंथों ने जिन चीजों का विरोध किया है, हमें अपनी जिंदगी से उन चीजों को निष्कासित कर देना चाहिए। आइए बात सुन लें आप। किसी किसी स्त्री और पुरुष का चरित्र रोशनी के दीपक की तरह चमकता हुआ होता है। जैसे दिया जलाने पर अंधकार मिट जाता है, चरित्रवान लोगों का प्रकाश ऐसे ही फैलता है। चरित्र कोई चीज है, अच्छे चरित्र के लोगों से जीवन को राह और नई प्रेरणा मिलती है। बहुत ध्यान से सुने। चरित्रवान लोगों के पास रहने से जिंदगी को एक रास्ता और एक नई प्रेरणा मिलती है। हम चरित्रवान लोगों के पास रहें, ना बल्कि चरित्रहीन लोगों के पास। स्त्री पुरुष के लिए कुछ नियम बताए गए हैं जिससे उनकी पवित्रता बनी रहे और वह समाज में आदर प्राप्त कर सके।